इंटर एटॉमिक और दूसरा है इंटर मॉलिक्यूलर। क्या है? इंटर एटॉमिक है। और बॉन्डिंग की अगर बात किया जाए, केमिकल बॉन्डिंग की अगर बात किया जाए, किस बॉन्डिंग की बात किया जाए? केमिकल। क्या बोला? केमिकल बॉन्डिंग की अगर बात किया जाए तो दो प्रकार का बॉन्डिंग है। एक है इंटर एटॉमिक। क्या है बोलो? इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग का मतलब क्या है? इन बिटवीन एटम एंड एटम। क्या है? एक एटम और दूसरे एटम के बीच का जो बॉन्डिंग होता है इंटर एटॉमिक। इसमें तुम्हें चार प्रकार का पढ़ना है। एक पढ़ना है आयोनिक बॉन्ड। क्या पढ़ना है? आयोनिक बॉन्ड। और दूसरा क्या पढ़ना है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ना है? कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा है तुम्हारा कोऑर्डिनेट। क्या है वो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जो तीसरा है वो कौन सा बॉन्ड है? मेटालिक बॉन्ड। क्या है वो? मेटालिक बॉन्ड। ये आयनिक जो बॉन्ड बनता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच। क्या बोला? मेटल और नॉन मेटल के बीच एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो नेक्स्ट बॉन्डिंग आज तक पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो बनेगा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। क्या बोला? नॉन मेटल के बीच। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। क्या बोलेगा? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनेगा। आज कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाऊंगा। कल पढ़ाया था मेटल और नॉन मेटल के बीच। एक इलेक्ट्रॉन दिया था, दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। सोडियम दिया तो सोडियम प्लस, Cl लिया तो Cl माइनस। एक बना केटायन, दूसरा बना एनायन। तो केटायन और एनायन। क्या हुआ? केटायन और एनायन। दो अपोजिट चार्ज, टू अपोजिट चार्ज के बीच जो बॉन्ड बनता है उसी का बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और दो अपोजिट जो चार्ज है उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स। क्या बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स। तो आयनिक बॉन्ड में पढ़ा चुका हूं। और आज जो पढ़ाऊंगा कौन सा बॉन्ड पढ़ाऊंगा? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ाऊंगा? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच बनता है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। इसी का एक भाई है, कौन सा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा है? कोऑर्डिनेट। यानी किसके बीच बनता है? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। मतलब दो जो एलिमेंट होंगे वो दोनों के दोनों क्या होंगे? नॉन मेटल। क्या होंगे? नॉन मेटल। और मेटालिक बॉन्ड क्या हुआ? मेटल और मेटल के बीच। मेटल और मेटल के बीच। तो आज हम पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कल हमने देखा था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनने का कारण क्या था? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह जा रहा था। सोडियम दे रहा था, क्लोरीन ले रहा था। तो जो बॉन्ड बन रहा था उस बॉन्ड का नाम था आयनिक बॉन्ड। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड पढ़ेगा ना? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड हम चर्चा करेंगे। सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को डिटेल में देखेंगे। ये कोवैलेंट बॉन्ड का बनने का वजह क्या है? क्या पूछेगा? बनने का वजह, कारण क्या है? ये क्यों बनता है? क्या इसका कारण है? तो उसकी चर्चा हम करेंगे। उससे पहले कोवैलेंट बॉन्ड बनता किसके बीच में? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। तो हम लोग हेडिंग देंगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या देंगे हेडिंग? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा हेडिंग देंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट, ये नॉन मेटल और किसके बीच बनता है? नॉन मेटल के बीच। क्या बोला? नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। अच्छा, आपको वैलेंस शेल बताए थे? वैलेंस शेल बताया गया था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया गया है। वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया गया है।
नॉन मेटल। कार्बन क्या है आपका? नॉन मेटल। फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। सल्फर क्या है? नॉन मेटल। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन से क्या है? नॉन मेटल। हीलियम नियन आयन से क्या? नॉन मेटल। तो इतने ही एलिमेंट के आपस में क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपका मेटल वायर है, बीच वाला कौन है? मेटल वायर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन को छोड़कर हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। तो ये जितना भी है, तो आज जो हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच या नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच, फ्लोरीन और फास्फोरस के बीच या सल्फर क्लोरीन के बीच, ये आपस में जो बॉन्ड पढ़ेंगे आपस में, यही हम नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच। और नॉन मेटल हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी होता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है कि लेना चाहता है? इलेक्ट्रॉन लेना 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 चाहता है। तो सबसे पहले आप कोवेलेंट बॉन्ड का हेडिंग लिख लेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड हेडिंग लिखेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में समझने का प्रयास करते हैं हम लोग सभी कि जैसे हम सभी मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो अपनी झोला लेकर जाते हैं और जेब में पैसा लेकर जाते हैं, जेब में पैसा लेकर जाते हैं। तो एलिमेंट भी जो बॉन्डिंग कर दे, बॉन्डिंग मतलब एक दूसरे को जोड़ने को जाते हैं, संबंध बनाने जाते हैं, जब दोस्ती करने जाते हैं, रिलेशन में बनाने के लिए जाते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन लेकर जाते हैं। और कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर जाते हैं। और फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसका ग्रुप नंबर कितना है? 7 के। कितना है? 7 के। तो कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा? 7। क्या मतलब? 7। ग्रुप नंबर अगर 7A है तो सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7। ऑक्सीजन सल्फर का ग्रुप कितना? 6A। क्या है? 6A। तो यह कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा? 6। नाइट्रोजन फास्फोरस कितना? 5A। तो कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा? 5। कार्बन से कितना लगे जाएगा? 4। बोरॉन कितना लगे जाएगा? 3। तो एक बात फटाफट लिखेंगे, जैसे कि 1A का है, कौन है? हाइड्रोजन। क्या बोला मैं? हाइड्रोजन। 1A में कौन सा था? हाइड्रोजन। उसके बाद 3 में तो मेटलॉइड है, मेटल है। 4A का था 4A। 4A में कौन है? कार्बन है और कौन है? सिलिकॉन। जो नॉन मेटल होगा उसी को मैं लिख रहा हूं और जिसका बॉन्डिंग हमको पढ़ना है, जिसका बॉन्डिंग हमको पढ़ना है। तो कार्बन और सिलिकॉन। और 5A में तुम्हारा आता है नाइट्रोजन आता है और फास्फोरस आता है। 6A में जो आता है कौन आता है? ऑक्सीजन होता है और सल्फर आता है। 7A में आता है वो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। और 8वां ग्रुप में 0, उसमें आता है ज़ेनॉन। क्या आता है? ज़ेनॉन। क्या आता है? ज़ेनॉन। अब जैसे 7A ग्रुप नंबर है, उस ग्रुप में फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। और इस सभी के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का वैलेंस टोटल कितना है? 7। यह कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा? पढ़ने के लिए जाएगा तो 7। ऑक्सीजन सल्फर कितना लेके जाएगा? 6। नाइट्रोजन कितना? 5। कार्बन सिलिकॉन 4। हाइड्रोजन 1 और ज़ेनॉन जो है पुराने 8 कितना लेके जाएगा? 8। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मैं समझा चुका हूं। वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वही संख्या क्या करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने बोला कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के सभी वैलेंस शेल में, सभी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। कितना? 7। तो जैसे क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना है? 9। कितना है? 9। तो इसका एटॉमिक विन्यास लिखो 1s2 2s2 और 2p5। तो इसके वैलेंस शेल कौन सा है? 2। वैलेंस शेल कौन सा है? 2। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5 और 2 7।
दूसरा सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7। क्लोरीन आ जाए क्या होगा, क्लोरीन, क्लोरीन आ जाए तो क्लोरीन कितना है 7, 1:2, 2:6, 3:2 और 3:5। तो ये इसका ही बैलेंस कौन है तीसरा, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होगा 5:7। उसी प्रकार से ब्रोमीन का, उसी प्रकार से आयोडीन का, सभी के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। ऑक्सीजन समय के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। कैसे ऑक्सीजन लो भाई, इसका एटॉमिक नंबर 8 है भाई, 1:2, 2:2 और 2:4। दूसरा शेल बैलेंस शेल है, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4:6। तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लग जाएगा 6, नाइट्रोजन कितना लग जाएगा 5, फास्फोरस कितना लग जाएगा 5, कार्बन कितना 4। तो जो ग्रुप नंबर है उतना ही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बोला, उतना ही है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कोवैलेंट बॉन्ड हम समझाएंगे, तो नीचे इसको लिख लिया जाए और आगे में इसको लिखना शुरू कर दीजिए, इसको लिखना शुरू कर दीजिए आप लोग। एलिमेंट्स गो फॉर बॉन्डिंग, बॉन्डिंग के लिए एलिमेंट्स जाते हैं, एलिमेंट समझते हैं ना, ये सब एलिमेंट्स हैं, बॉन्डिंग के लिए जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या लेकर जाते हैं इलेक्ट्रॉन। और कितना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या लेकर जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाय टेकिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर इक्वल, इलेक्ट्रॉन की उतनी संख्या लेकर जाएगा विच आर इक्वल, क्या बोला विच आर इक्वल, विच आर इक्वल टू इट्स, क्या बोला विच आर इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर, क्या बोला ग्रुप नंबर, या उसी का बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि जितना इलेक्ट्रॉन आप लेकर जाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन आप खत्म ही कर लीजिएगा, कुछ बचा के रखता है ना, सारा पैसा बाजार में लेकर जाकर सारा खर्च कर देके बचाते नहीं है, बचाते हैं ना, बचाते ही बचाते हैं, तो कुछ पैसा बचाते भी हैं, सारा के साथ यूज करते लेते हैं। तो यहाँ भी लिखेंगे हाँ, जो ग्रुप नंबर है 6A, मतलब उसका उसमें ऑक्सीजन और सल्फर है, तो उसका बैलेंस होगा कितना होगा 6-6, कितना होगा 6-6, कितना होगा 6-6 होगा 6-6, कितना होगा 6-6। इसका बैलेंस 6 का 5 हो जाएगा, 4 रहकर 1 होगा, एक का कितना 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल कर देख भी सकते हैं आप लोग, थोड़ा हाथ पे चलाइएगा। एलिमेंट्स जाते हैं बॉन्डिंग के लिए, बॉन्डिंग मतलब वही ज्वाइन करने के लिए, समूह बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लेकर जाते हैं, कितने नंबर लेकर जाते हैं ग्रुप नंबर के बराबर, उसको क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाथ पे चला जाए, जैसे फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, बैलेंस 7 है, इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो कितना 7 है, और इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो कितना है 6, इसका 6, तो वही लेकर जाते हैं। हाथ पे चलाइए प्लीज। एलिमेंट्स जाते हैं बॉन्डिंग के लिए, इलेक्ट्रॉन लेकर जाते हैं, जो कि बराबर होता है, किसके होता है ग्रुप नंबर के बराबर होता है, ग्रुप नंबर के बराबर होता है, ग्रुप नंबर के, उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वी का मतलब क्या है अपने को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी का मतलब क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, समझ में आया ना। ये 5 का मतलब क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, नाइट्रोजन फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 4, उतना ही इलेक्ट्रॉन लेके जाता है जब बंद कर जाता है। तो अब मैं बता रहा हूं, अब मैं कोवैलेंट बॉन्ड से पहले बेस तैयार कर रहा हूं, कौन कितना इलेक्ट्रॉन लेके गया वो समझ गए सबाटी। कार्बन हर घटना पे हर आदमी जाता है अलग अलग इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, फ्लोरीन एक 7 लेके जाएगा, ऑक्सीजन 6 लेके जाएगा, क्लोरीन 7 लेके जाएगा, 7 लेके जाएगा,
नहीं, आप देखिए साथ लेके। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन कितना लेके गया वो हम समझ लिए, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, सारा के सारा पैसा ले जाते हैं बाजार में, तो सब खर्च कर कुछ बचाते भी हैं, बचाते भी, कोई जरूरी खर्च भी हो जाएगा, बच भी जाए। तो यहाँ पर क्या आएगा कि द इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोला, लेकर तो गया, कितना लेकर गया, ग्रुप नंबर के बराबर, धन से इलेक्ट्रॉन बराबर लेकर गया, और द इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोला, द इलेक्ट्रॉन्स, the electrons, the electrons, the electrons, the electrons which are used, the electrons which are used, the electrons which are used in bonding, bonding, उसको क्या कहते मालूम है, कॉल, बॉन्डिंग में जो यूज हो गया, बॉन्डिंग में यूज होगा उसको कहलाता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोला, bonding electrons, and वो इलेक्ट्रॉन, क्या बोला, वो इलेक्ट्रॉन which जो are not used, क्या बोला, which are not used in bonding, जो बॉन्डिंग में यूज ना हुआ, जो बच गया, not used in bonding, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्डिंग में गया, बॉन्डिंग के लिए गया और बॉन्डिंग में यूज हो गया, विच आर यूज्ड, किसमें यूज हो गया, खर्च हो गया बॉन्डिंग में, वो क्या कहलाता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्या कहलाता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन विच मतलब जो नॉट नहीं यूज हो रहे किसमें, बॉन्डिंग में, वो क्या कहलाते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहलाते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या बोला है, नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक पसंद करते हैं टू लीव, रहना, किसमें रहना पसंद करते हैं, पेयर में, किसमें रहना पसंद करते हैं, पेयर, क्या बोला, जोड़ा, पेयर समझते हैं, जोड़ा में, और जोड़ा में, और पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोला, पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड लोन पेयर, क्या कहलाता है, लोन पेयर, क्या कहता है, लोन पेयर, pair of non-bonding electrons called lone pair, ये प्रैक्टिस कराऊं मैं थोड़ी देर में, pair of non-bonding electrons called lone pair, क्या कहता है, lone, L-O-N-E-P-A-I-E-R, lone pair, क्या कहलाता है, lone pair। कौन कितना इलेक्ट्रॉन लेके गया वो हम समझ गए हैं, कोई जरूरी नहीं, जितना कम लेके एटम गया, एलिमेंट गया, उन सब पूरा तो पूरा खर्च ही कर दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन तो बचा भी देगा, जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, नॉन बॉन्डिंग, क्या कहलाएगा, नॉन बॉन्डिंग, जो बच गया वो कहलाएगा नॉन बॉन्डिंग कहलाएगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा, जो बच गया वो कहलाएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा, जो बच गया वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाएगा, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग क्या कहलाएगा, नॉन बॉन्डिंग। और पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड लोन पेयर, क्या कहलाएगा, लोन पेयर। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, लाइक मतलब पसंद करते हैं, लीव मतलब रहना, किसमें रहना है, जोड़ा में, कैसे, जोड़ा, पेयर, एक जोड़ा। अब पेयर ऑफ नॉन बॉन्ड क्या कहलाते हैं, लोन पेयर। अब इसका मैं प्रैक्टिस एग्जांपल से कराऊंगा,
ठीक है, ये हो गया, हो गया? यस सर। अच्छा, हो गया। अब इसे कोवैलेंट बॉन्ड का थ्योरी हो गया, बेस बना दिया। अब मैं कोवैलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन बताऊंगा और एग्जांपल से आगे की तरफ समझाता हूं, ठीक है? यस सर। अब देखिए, जैसे एज फॉर एग्जांपल, अच्छा कल चर्चा किया था एलिमेंट की चाहत क्या, ऑक्टेट कंप्लीट करना। क्या तो चाहत है? ऑक्टेट। अष्टक नियम पढ़े आप लोग? अष्टक नियम भूल गए। 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता तो ऑक्टेट पेट भर जाना। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्या होता है? ट्रांसफर। जो सोडियम और क्लोरीन में देखे थे, सोडियम दिया था, क्लोरीन लिया था, वो वहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था। एक दिया था, दूसरा लिया था। और दोनों का मकसद क्या था? सोडियम का ही मकसद था ऑक्टेट कंप्लीट करना और क्लोरीन का ही मकसद था ऑक्टेट कंप्लीट करना। सोडियम का ही मकसद ऑक्टेट कंप्लीट था और क्लोरीन का मकसद भी ऑक्टेट कंप्लीट था। यहाँ पे क्या है, एज फॉर एग्जांपल O2 है, क्या है? O2, इसका क्या नाम है? डाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कोई कर सकता है डाई ऑक्सीजन, कहिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ऑक्सीजन कैसे वो भी समझ लीजिएगा। अगर O2 है तो मतलब डाई ऑक्सीजन, क्या बोलिएगा? डाई ऑक्सीजन। तो डाई, इसमें 2 ऑक्सीजन है। क्या बोला? 2 ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन अगर एक साथ है तो दोनों के बीच बॉन्डिंग है कि नहीं है? है। तो कौन सा बॉन्डिंग है और ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं? कैसे जुड़े हुए हैं? तरीका क्या है जुड़ने का? एक बच्चा क्लास में पढ़ के आ रहे होंगे तो इसका तरीका बता रहा हूं। ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। क्यों 6 होगा? क्योंकि ये ग्रुप नंबर 6A में है। क्योंकि ये ग्रुप नंबर ग्रुप नंबर किसमें? 6A में। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। कितना है? 6। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 लेकर गया है। और ये भी ऑक्सीजन है, ये भी कितना ले गया? 1 2 3 4 5 6, दोनों 6 लेकर गया है। दोनों की चाहत क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट करना। दोनों की चाहत क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन उसका पूर्ण हो जाए। क्या बोला? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। तो ये दोनों के दोनों क्या है? नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। दोनों भी मंगा है ना, दोनों ऊपर 2 लेने वाला है, दोनों नॉन मेटल है और दोनों को इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है एयर का। तो क्या करेगा? ये करेगा कि इससे दोनों लेने का करेगा, लेना नहीं करेगा, शेयर करेगा। क्या करेगा? शेयर। क्या करेगा? साझा करेगा। जैसे ये साझा करेगा, 2 इसका और 2 इसका, साझा क्या करेगा? साझा। क्या बोले? साझा। और साझा का कितना का साझा? 50-50%। क्या बोला? 50-50% का साझा। देखो तो एक साझा, हम समझना शेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? शेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? शेयर इलेक्ट्रॉन बोला या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जिसको कर सकते हो। शेयर, साझा। शेयर मतलब साझा। साझा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4। 2 इसका, 2 इसका। ये चारों इलेक्ट्रॉन साझा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस चारों इलेक्ट्रॉन पर इस ऑक्सीजन का भी मालिकियत रहेगा। इस साझा का मतलब क्या हुआ? इस चारों इलेक्ट्रॉन पर इस ऑक्सीजन का भी मालिकियत रहेगा, मालिक बनेगा, साझा हो जाता है। और इन चारों इलेक्ट्रॉन पे इस ऑक्सीजन की मालिकियत हो गई। तो शेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है। तो चारों पे इसका भी अधिकार हो गया और चारों पर इस ऑक्सीजन का भी अधिकार हो गया। तो 4 शेयर हो गया और 4 बचे हो गए। तो 4 और 6 और 2 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं? 4 हो गया शेयर, 4 हो गया शेयर और बाकी सब क्या? अनशेयर, जो शेयर में भाग नहीं गया या कहते हैं नॉन बॉन्डिंग। क्या बोला? ये सब क्या? अनशेयर है, तो शेयर में भाग नहीं गया। अनशेयर बोले या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया, बाकी 4 में नहीं दिया। इसे क्या? नॉन बॉन्डिंग। क्या है? नॉन बॉन्डिंग। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि टोटल, क्या बोला? टोटल
टोटल क्या होगा, टोटल नंबर चलेगा शॉर्ट में से, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, हाँ टोटल कहेगा तो कितना हुआ, सब मिला के ये भी 2 तो 4 तो 6 तो 8 हो गया। चलो आगे हो गया। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोला या इसी को अनशेयर क्या बोलेंगे, अनशेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलेंगे, अनशेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलिए क्या बोलेगा, अनशेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलिएगा। और ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कैसे रहना पसंद करता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लाइक टू लिव इन पेयर, लाइक टू लिव इन पेयर। ये कैसे है, जोड़ा में एक जोड़ा बन जाएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का, ये है ये वाला जोड़ा है, दूसरा ये जोड़ा है, तीसरा ये जोड़ा है, चौथा ये जोड़ा है, जोड़ा, ये तो क्या जोड़ा, इसी को पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड लोन पेयर। क्या कहता है, लोन पेयर, क्या कहता है, लोन पेयर, क्या कहता है, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, एलपी, पेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या एलपी, ये क्या है लोन पेयर, ये क्या है एल पेयर। तो पूछेगा टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, वो कितना आ जाएगा इसमें, तो कितना 4, 2 3 4, टोटल 4 है, टोटल कितना है 4। अच्छा पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, तो बॉन्ड 2, क्या है 2। देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का आधा क्या होता है बॉन्ड, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का आधा क्या होता है लोन पेयर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है तो बॉन्ड कितना हुआ 2, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 है, 2 कितना हो गया 4, 2 मिला के हुआ ना, लिख लीजिए इसको। ओके ये सब बी ब्लॉक में स्ट्रक्चर बताऊंगा तो पूछेगा, ऐसा पूछता है आगे, जब आगे की बातों को पूछेगा। हाथ पे चला, इस समय पीट रहा, चलिए लिखिए। बॉन्डो पेयर होता होगा, हाँ बॉन्ड, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये बताता हूँ। सब बात एक बार बोलूंगा समझ में नहीं आएगा। क्या हो क्या होगा, बॉन्ड पे बताओ, बता रहा बॉन्ड पे क्या होता है। बॉन्ड शेयर के बॉन्ड पे बॉन्ड्स को, बॉन्ड कितना 2 बॉन्ड पेयर बनाए, पेयर हो जाएगा, बॉन्ड तो क्या बॉन्ड पेयर हो जाएगा, नहीं बता रहा हूँ, बॉन्ड पेयर नाम का कोई चीज नहीं होता है। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का सर बॉन्ड बोलते हैं, तो ऐसा बॉन्ड होता नहीं है, छोड़ देना उसको, जो जब उसके जब ऐसा नहीं होगी बॉन्ड में ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, बॉन्ड पेयर नाम का इलेक्ट्रॉन लिख लिया। अच्छा सुन, बच्चा क्लास में ऑक्सीजन का बैलेंस कितना बताया गया था आपको, ऑक्सीजन का बैलेंस कितना बताया गया था,
ऑक्सीजन का जो वैलेंसी कितना बताया था आपको? ऑक्सीजन का वैलेंसी ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 का 2 ऑक्सीजन का वैलेंसी दो कितना हो है? जाएगा, वैलेंसी 2 होगा, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? 2 ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? 2 2 तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है। आपने पढ़ा होगा ना कि ऑक्सीजन का वैलेंसी अगर 2 है तो 2 का बने ना वैलेंसी का मतलब क्या? कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? कंबाइनिंग। तो 2 का बॉन्ड बने ना हो यही ना कंबाइनिंग कैपेसिटी। यही क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या बोले? कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या बोले? कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 बने 2 बॉन्ड क्या बने 2। तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 6 है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 6 है तो वैलेंसी कितना आता है? 2 8 में 6 क्या तो बताए थे ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज्यादा हो तो वैलेंसी क्या है? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 माइनस 6 वैलेंसी तो हुआ माने और वैलेंसी का मतलब क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या बोला? कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी का मतलब क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। दो को बनाया। अब देख नाइट्रोजन क्या है? अब क्या है प्लीज? अब आपका नाइट्रोजन क्या बोले? क्या बोले? नाइट्रोजन क्या है? N2 क्या बोला? N2 क्या बोला? N2 क्या बोले? N2 डाई नाइट्रोजन क्या बोले? अच्छा N2 का बोले N2 का N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 नहीं N2 में 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। अरे 5 हो जाएगा 3 वैलेंस 5 नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लेके गया है? मुझे ना 5 नाइट्रोजन 5 लेके गया है ना? नाइट्रोजन कितना लेके गया? 5 कितना लेके गया? 5 कितना लेके गया? 5 नाइट्रोजन का 5 है। कितना वैलेंसी है? अगर 8 में 5 गया 3 8 में 5 गया 3 1 2 3 4 5 और दूसरा भी N2 है। N2 डाइनाइट्रोजन N2 डाइनाइट्रोजन क्या बोला? डाइनाइट्रोजन। इसमें कितना 1 2 3 4 5 खत्म हो गया सर। खत्म हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया ना? अब देखिए ये कितना लगेगा? 5 है ऐसे 1 2 3 है। वैलेंसी 3 है। वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। ये 3 कंबाइन क्या नहीं किया है? 3 को 3 बोल रहे हैं ना? और यहाँ पे क्या क्या बच गया? लोड पे क्या हो गया? लोड पे 2 हो गया। ये इसमें शेयर इलेक्ट्रॉन क्या बोला? शेयर कितना है? शेयर कितना? 6 ना रे? जी 3 ये कितना? जी क्या है? 6 शेयर का 6 हो गया। और बॉन्ड्स कितने? बॉन्ड्स 3 और लोड पेयर कितने? 2 कितने? 2 1 और 1 2 यहाँ पे क्या लोन पेयर है। और देखो ऑक्टेट पूरा है कि ना? ऑक्टेट पूरा है कि ना? ऑक्टेट देखो 6 और 2 8 ऑक्टेट पूरा हुआ। देखो सर जी अरे क्या 6 और 2 8 ऑक्टेट हुआ ना? यस सर दोनों का ऑप्शन पूरा हो गया। 6 है 6 2 8 है 6 2 8 जी 6 भी है 2 भी 8 हुआ 6 है 2 8 हो गया ना? ऑक्टेट पूरा हो गया ना? हुआ नहीं। और ये क्या है? शेयर इलेक्ट्रॉन। शेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया इस 6 इलेक्ट्रॉन पर इसका भी अधिकार है और उसका भी अधिकार है। दोनों का अधिकार है। नहीं शेयर इलेक्ट्रॉन यही क्या है? यही क्या आपका बैलेंस? यही क्या आपका बैलेंस? यही क्या आपका बैलेंस? क्या बोले? बैलेंस क्या बोले? बैलेंस। सर तो सिलिकॉन मेटल है कि नॉन मेटल है? कोई भी नहीं पता। तो पता नहीं उसमें सर बोल रहे थे सिलिकॉन आपका मेट्रोआइड है। मेट्रोआइड उसमें नॉन मेटल बोल रहे थे। सिलिकॉन एक नॉन मेटालिक उसमें ज्यादा है। नॉन मेटालिक ज्यादा है लेकिन मेट्रोआइड नॉन मेटल का सकते हैं। नॉन मेटल का सकते हैं। देखिए सिलिकॉन में बोला मेट्रोआइड तो मेट्रोआइड में क्या होगा? मेटालिक ग्रुप भी हो
नॉन मेटालिक हो गया। मेटॉल में मेटालिक गुण भी है, नॉन मेटालिक गुण है। तो किसी में नॉन मेटालिक गुण ज्यादा है, समझे ना? तो सिलिकॉन को नॉन मेटालिक गुण ज्यादा है मेटलॉइड, ठीक है? मेटलॉइड कह सकते हैं ना सर? हाँ मेटलॉइड। तो इसमें नॉन मेटालिक जो गुण है वो ज्यादा है, नॉन मेटालिक गुण क्या है? ज्यादा है। कोई दिक्कत? ना सर। नॉन मेटालिक गुण ज्यादा है। हो गया? ये समझा? इसी को बैलेंस करता है। तो बाइंडिंग 3 में जो है जी। बैलेंस में 5, 8 में से 5 किया 3, 8 में से 5 किया 3। कितना से जुड़ेगा? दैट इज बैलेंस। कितना से जुड़ेगा? कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? जोड़ने की क्षमता क्या है? वही क्या है? बैलेंस। वही क्या है? बैलेंस। चलिए अब ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते, जैसे मान लिया जाए कि आपको बताना है अच्छा एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन है जिसके अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसका प्लेट भर जाता है। हाइड्रोजन तो डुप्लेट क्या बोलते हैं? डुप्लेट या डुप्लेट। बाकी जितने भी एलिमेंट है सबका 8 इलेक्ट्रॉन। कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। कितना होना चाहिए? 8। कितना? 8। अब हाइड्रोजन H2 है। H2 में क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा? ये दो क्या करेगा? शेयर कर देगा। तो इसके बाद कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया और इसके बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। इसको बोलते हैं डुप्लेट। क्या बोलते हैं? डुप्लेट बोले या तो बोले डुप्लेट। इसका भी डुप्लेट होगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन से ही इसको संतुष्टि हो जाता है। किसको? हाइड्रोजन को मात्र 2 इलेक्ट्रॉन से ही संतुष्टि हो जाती है। बाकी जितने भी एलिमेंट है सबका 8 में चाहिए। और हाइड्रोजन का वैलेंस एक ही है, तो वैलेंस एक ही होगा। 4 से कम अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो वैलेंस को क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 से कम एक इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस एक ही होगा। तो क्यों बनाया? वैलेंस मतलब क्या? कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंस मतलब क्या? कंबाइनिंग कैपेसिटी। हाइड्रोजन की कंबाइन करने की कैपेसिटी हो। हाइड्रोजन किसे कंबाइन करेगा? तो यही हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका अगर 2 इलेक्ट्रॉन में हो जाता है जिसका काम चल जाता है। अच्छा अगर मान लिया जाए 2 एटम वाली बात तो समझ में आ गया हम लोग को। अगर 2 से अगर ज्यादा एटम होगा बाबूजी, क्या होगा? 2 से अगर ज्यादा एटम होगा तब कैसे काम करेंगे? अगर 2 से अगर ज्यादा एटम होगा तो कितना निकलेगा? तो एक होगा सेंटर, दूसरा होगा सराउंडिंग। एज पर CO2। क्या होगा? CO2। इसका नाम क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? डाइऑक्साइड। आप सुनिए, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। तो एक होगा एटम सेंटर में, बाकी दोनों क्या होगा? सराउंडिंग में। सेंटर में तो होगा ना, और बाकी क्या होगा? सराउंडिंग में। तो यहाँ पे एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। तो सेंटर में कौन होगा? सराउंडिंग में कौन होगा? कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो जिसकी संख्या कम होता है सेंटर, और बाकी क्या होता है? सराउंडिंग। ऑक्सीजन क्या होगा? सराउंडिंग होता है, सराउंडिंग में। अब देखो ये तुम्हारा सेंटर इफेक्ट है, सेंटर जो बीच में है, जो बीच में है। और ये दोनों तुम्हारा कौन है? सराउंडिंग। सराउंडिंग आप सुनिए, ऐसे कंपाउंड का जब संरचना बनाना हो, स्ट्रक्चर बनाना हो और ऑब्जेक्ट कंप्लीट करने की बात हो, अष्टक पूरा करने की अगर बात हो तो कुछ बात ध्यान कर रखेंगे। तो हम समझाने के लिए बोलते हैं इसका इलेक्ट्रॉन कितना? 6 है ना? 1 2 3 4 5 6। अब इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन इसका लिखना नहीं है। इसके 4 इलेक्ट्रॉन को लिखना नहीं है। सुनिए इधर देखिए, इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है नहीं लिखिएगा। तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसको बोलिएगा माँ। क्या है? माँ। और ये दोनों क्या है? सराउंडिंग में क्या है? बच्चे। क्या है? बच्चे। क्या है? बच्चे। ये दोनों बच्चे माँ है। तो माँ के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। जो कार्बन का ग्रुप नंबर 4 है, इसके बाद कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसके 4 इलेक्ट्रॉन को मन कैसे? मन में रखना। लेकिन सराउंडिंग में है बच्चे, इसका भी कितना है? 6। मेरा तो समझिएगा, मैं सिस्टमेटिकली बता रहा हूं। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या करेंगे? क्योंकि आप में
कर लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन का क्रम पूरा कर लिया। सिमिलरली इस ऑक्सीजन का भी वैलेंसी के लिए 2 है, क्योंकि वैलेंस में 6 है तो वैलेंसी क्या होगा 2। हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर करके अपने मास से शेयर करके साझा करके ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर देगा। अब देखो दोनों बच्चे खुश हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब क्या है, अब क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो दोनों बच्चे तो खुश हो गए, दोनों बच्चे का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब बचा कार्बन, तो कार्बन तो बच्चे खुश तो कार्बन ऑटोमेटिकली खुश कैसे, 4 इधर से आ गया 4 इधर से है, इसका दोनों तक में शेयरिंग है, इधर भी शेयरिंग है इधर भी शेयरिंग है, क्योंकि तो 4 अच्छा आया तो माँ भी खुश, इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, बच्चे खुश माँ खुश। क्या इस प्रकार से सीएम का संरचना हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, लिखा जाए। अब कार्बन के पास लोन पेयर बचा क्या, नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन का 4 यूज हो गया, सराउंडिंग के पास बचा सो बचा। ये सब तुमको काम आएगा। अब 12th के जब पी ब्लॉक में खुश में 12th के पी ब्लॉक में एंट्री मार रहे हैं क्या सर? अब 12th के पी ब्लॉक में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। अब लोग बेसिक पूरा बना दिए, अब सीधा टॉपिक पे चल जाएगा। अब स्ट्रक्चर की जो पढ़ेगी कहाँ पढ़ेगी बताऊंगा मैं। अब मेरी आदत तो नहीं कि याद के बाद रखा तो मुझे बैंक संघा कर पढ़ाना है, समझिए तो आगे पूरा आगे अच्छा रहेगा आपका। सेंटर एटम माँ, सराउंडिंग एटम बच्चे खुश माँ ऑटोमेटिकली खुश। पहले बच्चे की खुशी देखेंगे माँ तो अपने आप खुश हो जाते हैं क्या, बच्चे खुशी देखेंगे, बच्चे का ऑक्टेट पहले पूरा करेंगे तो माँ का ऑक्टेट ऑटोमेटिकली बाद में तो अपने आप पूरा हो जाता है। हो गया? छोड़ देगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं। अब हम लोग बनाएंगे अमोनिया, क्या बनाएंगे अमोनिया। सेंटर में कौन नाइट्रोजन होगा, सेंटर में कौन होगा नाइट्रोजन, सराउंडिंग में कौन होगा हाइड्रोजन। क्या होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक बच्चे के पास कितना है, तीनों बच्चा है, 3 हाइड्रोजन 3 बच्चे हैं और तीनों के पास क्या एक इलेक्ट्रॉन, और माँ के पास कितना है 5 इलेक्ट्रॉन को मनी में रखना है, क्या मनी में ही रखना है। तो क्या करेगा, बच्चे को खुश करना है और हाइड्रोजन एक ऐसा बच्चा है जिसका 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते खुश, और हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है एक, इसका ये खुश हो गया, ये वाला बच्चा भी 1 इलेक्ट्रॉन माँ का लेके खुश हो गया, ये वाला बच्चा भी माँ का 1 में खुश हो गया, तीनों बच्चा खुश हो गया, तीनों नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था टोटल 5, कितना था 5, तभी तो वैलेंसी 3 हुआ है। इधर एक कौन बनाया, इधर दूसरा इधर तीसरा, तो वैलेंसी कितना हुआ 3, कंबाइनिंग कैपेसिटी नाइट्रोजन कितना हुआ 3, 1 2 3 वैलेंसी 3 और लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन था तो 3 तो यूज हो गया, बाकी 2 क्या हो गया बच गया। इसी को हम क्या कहते हैं लोन पेयर, क्या कहते हैं लोन पेयर, ये क्या करेगा लोन पेयर, क्या करेगा लोन पेयर। बच्चे खुश तो माँ के पास कितना इलेक्ट्रॉन 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बच्चे खुश माँ खुश। इसके पास भी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, सब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और सभी हो गए खुश। इसमें खुश करना रहता है। हाँ साथ रहना है तो खुश रहेगा तभी रहेगा। और NH3 है, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है, आपस में खुश रहेंगे, आपस में तभी ना रह पाएंगे। आप मेरे यहाँ तभी ना पढ़ेंगे जब आप मेरे से खुश रहेंगे, आपसे और मेरे की बॉन्डिंग तभी ना बन पाएगी। बॉन्डिंग का मतलब क्या है, एक दूसरे की आवश्यकता एक दूसरे से पूर्ण हो, नहीं
और मेरी आवश्यकता आपसे, तभी ना बॉन्डिंग होती है। दोनों की आवश्यकताएं एक दूसरे से पूरी होनी चाहिए। अभी तक हम आयनिक बॉन्ड देखे तो वहां पर ट्रांसफर की आवश्यकता पूरी होती है, और यहाँ पर कैसे पूरी हो रही है? शेयरिंग से। कैसे पूरी हो रही है? शेयरिंग से। तो कोवेलेंट बॉन्ड जहां पर लिखे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड लिखे हैं शुरू में, तो वहां पर लिखिएगा ये बॉन्ड किसकी वजह से बनता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड जहां पर लिखे है ना, वहां पर डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। ये जो बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनेगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेंगे? ड्यू टू 50% क्या परसेंट? शेयरिंग। किसका शेयरिंग? इलेक्ट्रॉन का। से ड्यू टू 50% शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 50% शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। अगर जो मैंने कहा था आयनिक बॉन्ड, वो क्या था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 50% दोनों 50% आधे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। क्या मतलब? आधे